अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मन में एक जबरदस्त आइडिया हो, पर वो हकीकत बन ही ना पाए? हम सब सोचते हैं कि बस मेहनत और टैलेंट ही सब कुछ है, पर शायद असली राज हमारे आसपास की जगह में ही छिपा हो। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया है। बड़े बड़े प्लान्स, बड़े बड़े सपने, लेकिन बात आगे ही नहीं बढ़ती। ऐसा क्यों होता है? जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका जवाब आपके घर या ऑफिस के ही किसी कोने में छिपा हो। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समस्या की जड़ को समझेंगे, फिर मिलेंगे मुख्य जोन से, उसके अच्छे बुरे असर को देखेंगे, कुछ आम गलतियों को पहचानेंगे और आखिर में इसे बैलेंस करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ऑल राइट, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, हम सबके अंदर ना एक क्रिएटर, एक आर्किटेक्ट छिपा होता है। पर जब ये आर्किटेक्ट अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पाता तो उसके कुछ खास संकेत मिलने लगते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्रिएटिविटी बिल्कुल ब्लॉक हो गई है, या आइडियाज तो बहुत है पर कुछ वर्क ही नहीं कर रहा, या फिर ज्ञान तो खूब है पर वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके हकदार हैं। ये सारी जो फीलिंग्स है ना, ये एक खास एनर्जी जोन के इम्बैलेंस का इशारा हो सकती है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, वो चीज जो इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है, और इसका नाम है मुख्य। वास्तु का वो पावरफुल जोन जो हमारे आइडियाज को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। मुख्य को ना देवताओं के डिवाइन आर्किटेक्ट मतलब विश्वकर्मा का प्रतीक माना जाता है। यह हमारे घर की नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, और यही वो जोन है जो हमारे अंदर के उस आर्किटेक्ट को पावर देता है और हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और सुनिए, ये जोन सिर्फ क्रिएटिविटी के बारे में नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। लीडरशिप क्वालिटी, किसी काम को शुरू करके उसे खत्म करने की पावर, समाज में मान सम्मान और आइडियाज को सच कर दिखाने की काबिलियत, सब यहीं से कंट्रोल होता है। मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों सक्सेस के लिए ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, किसी भी सिस्टम की तरह ही मुख्य जोन भी अलग अलग हाल में हो सकता है। ये पूरी तरह बैलेंस्ड हो सकता है, थोड़ा कमजोर हो सकता है, या फिर बिल्कुल नेगेटिव भी। और यकीन मानिए, हर स्टेट का रिजल्ट जमीन आसमान का होता है। ये टेबल देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। जब ये जोन एक्टिव और बैलेंस्ड होता है तो सारे प्लान सही से काम करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन अगर ये कमजोर हो तो हुनर होते हुए भी मौके हाथ से निकल जाते हैं। और अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ज्ञान होने पर भी धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है। कितना बड़ा फर्क है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये इम्बैलेंस ये होता क्यों है? क्या वजह है इसकी? चलिए अब थोड़ा जासूसी करते हैं और अपने घर या ऑफिस की उन चीजों को देखते हैं जो मुख्य की एनर्जी को ब्लॉक कर सकती हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन गड़बड़ नॉर्थ जोन में, यानी मुख्य क्षेत्र में टॉयलेट का होना। इसे वास्तु में एक बहुत बहुत सीरियस प्रॉब्लम माना जाता है। इसके बारे में जो कहा जाता है ना, वो बहुत पावरफुल है। ऐसा मानते हैं कि इस जोन में टॉयलेट आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटी को, मतलब चीजों को सच करने की पावर को लिटरली फ्लश अवे कर देता है, बहा देता है, और जिंदगी में नेगेटिविटी को खींचता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक सिंपल सा उपाय भी है। टॉयलेट सीट के चारों तरफ एक बॉक्स बना के उसे एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील की पट्टी से घेर दिया जाए तो इसके नेगेटिव असर को रोका जा सकता है। ये मेटल स्ट्रिप एक तरह से एनर्जी ब्लॉकर का काम करती है। ओके, अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, यानी कि नॉर्थ जोन में किचन का होना या आग से जुड़ी कोई भी चीज जैसे हीटर या यहां तक कि दीवारों पर लाल रंग का होना। अब देखिए, लॉजिक सिंपल है। मुख्य का एलिमेंट है पानी मतलब जल, और किचन का एलिमेंट है आग मतलब अग्नि। जब पानी और आग टकराते हैं तो क्या होता है? ये टकराव आपके आइडियाज को हकीकत बनने से पहले ही मानो जला देता है। इसका भी एक बहुत स्पेसिफिक उपाय है। अपने गैस स्टोव के ठीक नीचे हरे रंग का बड़ौदा मार्बल का एक स्लैब रख दीजिए। हरा रंग होता है पृथ्वी तत्व का, और ये पानी और आग के बीच में एक बैलेंसर का काम करता है, उनके टकराव को रोकता है। तो हमने प्रॉब्लम्स भी देख ली और उनके सॉल्यूशंस भी। अब बात करते हैं कि इस मुख्य जोन को और ज्यादा पावरफुल और पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। मान लीजिए कि आपके मुख्य जोन में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, या आपने उसे ठीक कर लिया है, तो अब इसकी पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट कैसे करें? इसे अपने घर का एक मेन स्पॉट बनाइए। अपने अवार्ड्स, अपनी बेस्ट क्रिएशंस यहां रखिए। अपनी तिजोरी या लॉकर यहां रख सकते हैं, या बस यहीं बैठकर अपनी फ्यूचर प्लानिंग करिए। मेन आइडिया क्या है कि इस जगह को एक्टिव और इंपॉर्टेंट फील कराना है।
अब कुछ खास सिचुएशंस के लिए, जैसे मान लीजिए ये जोन कटा हुआ है या मिसिंग है, तो उसके लिए कुछ एडवांस्ड रेमेडीज भी हैं। एल्यूमिनियम हेलेक्स, क्लियर कॉर्ड्स जैसे जेमस्टोन्स या फिर सही जगह पर लगाए गए आईने, ये भी एनर्जी फ्लो को ठीक करके उसे बढ़ा सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, इस जोन का मूल तत्व है जल यानी पानी। इसलिए चांदी या सफेद रंग की चीजें या पानी से जुड़ा कोई छोटा सा डेकोरेशन पीस भी इसे बैलेंस करने में मदद करता है। और हाँ, एक बेसिक रूल तो हमेशा लागू होता है, इस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई भी टूटी फूटी चीज यहां ना हो। तो बॉटम लाइन क्या है? यही कि हमारे आसपास की जगह वो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है। जब हम मुख्य जोन को बैलेंस करते हैं तो हम अपनी जगह को क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन और परफेक्ट एग्जीक्यूशन की एनर्जी से भर देते हैं, और इसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर, हमारे काम पर पड़ता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अपने आसपास देखिए, अपनी जगह को महसूस कीजिए और खुद से पूछिए कि आपके अंदर का जो आर्किटेक्ट है वो क्या बनाना चाहता है, और क्या आपकी जगह उसे सपोर्ट कर रही है या फिर उसे रोक रही है।